आगामी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण इतिहास का 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, जिसका फर्स्ट प्रश्न कहता है यंग इंडिया की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन ए है काबूर ने, बी है बिस्मार्क ने, सी है मेजनी ने और डी कहता है गैरीबाल्डी ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजनी ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में कहा गया गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ए ऑप्शन कहता है नाविक था, बी कहता है किसान था, सी कहता है सैनिक, डी कहता है दार्शनिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाविक था। गैरीबाल्डी जो था पेशे से नाविक था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 में कहा गया है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन कहता है सी डाउन में, बी कहता है सेडोवा में, सी कहता है साइड डाइन में और डी कहता है फ्रैंकफर्ट में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट है, सी डाउन में। फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था सी डाउन में हुआ था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन कहता है लुई 18वां ने, बी कहता है नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय ने और डी ऑप्शन है बिस्मार्क ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में कहा गया यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है पर्सा को, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया को, सी ऑप्शन है तुर्की को, डी ऑप्शन है ब्रिटेन को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, तुर्की। यूरोप का मरीज जो कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में कहा गया यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन कहता है काबूर ने, बी कहता है बिस्मार्क ने, सी कहता है मेजनी ने, डी कहता है गैरीबाल्डी ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मेजनी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 में कहा गया रक्त एवं लौह, यहाँ लौह, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ए ऑप्शन कहता है हिटलर ने, बी कहता है विलियम प्रथम ने, सी कहता है बिस्मार्क ने, डी कहता है मेजनी ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बिस्मार्क। तो लौह, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 में कहा गया वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। वियना जो सम्मेलन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। ए ऑप्शन कहता है 1815 में, बी कहता है 1789 में, सी ऑप्शन कहता है 1805 में, डी ऑप्शन कहता है 1820 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 1815 में। वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। 9 में कहा गया काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ए ऑप्शन कहता है गृह मंत्री, बी कहता है सेनापति, सी कहता है फ्रांस का राजदूत, डी कहता है प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 में कहा गया फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। ए ऑप्शन कहता है 1863 में, बी कहता है 1864 में, सी कहता है 1871 में, डी ऑप्शन कहता है 1872 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1871 में। फ्रैंकफर्ट की जो संधि है उस पर हस्ताक्षर हुआ था 1871 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 में कहा गया जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। ए ऑप्शन कहता है मेजनी, बी ऑप्शन कहता है गैरीबाल्डी, सी ऑप्शन कहता है लेनिन और डी ऑप्शन कहता है बिस्मार्क। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लेनिन। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो था माना गया है लेनिन को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 में कहा गया है जेनेवा संधि कब हुई थी। ए ऑप्शन 1954, बी ऑप्शन जो है 1952, सी ऑप्शन है 1950, डी ऑप्शन है 1985। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 1952 में। जेनेवा संधि जो हुई थी 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 में कहा गया वार एवं पीस किसकी रचना है। वार एवं पीस जो पुस्तक है ये किसकी रचना है। ए कहता है कार्ल मार्क्स, बी कहता है टॉलस्टॉय, सी कहता है एंजेल्स और डी कहता है लेनिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, टॉलस्टॉय। वार एंड पीस जो पुस्तक है ये टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 में कहा गया है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ है। ए ऑप्शन कहता है 1953 में, बी ऑप्शन कहता है 1964 में, सी ऑप्शन कहता है 1985 में, डी ऑप्शन कहता है 1991 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1991 में। सोवियत संघ जो है 1991 में विघटन होकर 15 देशों का निर्माण किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 में कहा गया दास कैपिटल के लेखक कौन है। ए ऑप्शन कहता है मैक्सिम गोर्की, बी कहता है लेनिन, सी कहता है लियो टॉल्स्टॉय और डी कहता है कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। ये जो दास कैपिटल पुस्तक है इसका लेखक है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 में कहा गया चेका का गठन कौन किया था। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है लेनिन, सी ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, डी ऑप्शन है फ्रेडरिक एंगेल्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चेका का जो गठन किया था लेनिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 17 में कहा गया है लाल सेना का गठन किसने किया था। ए ऑप्शन कहता है स्टालिन, बी ऑप्शन कहता है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन कहता है ट्राटस्की और डी ऑप्शन कहता है केरेंस्की। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल सेना का जो गठन किया था ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 18 में कहा गया लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। ए ऑप्शन कहता है 1970 में, बी कहता है 1870 में, सी कहता है 1880 में, डी कहता है 1875 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1870 में। लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था वो 1870 में हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 19 में कहा गया दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन किसका है। दुनिया का मजदूर एक हो यह कथन जो देने का काम किया था कौन किया था। ए ऑप्शन कहता है तुर्गनेव, बी ऑप्शन कहता है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन कहता है एंगेल्स, डी ऑप्शन कहता है लेनिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स के द्वारा ही कहा गया था कि दुनिया के मजदूर जो है सभी एक हो जाएं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। 20 में कहा गया रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन कहता है रूस का सम्राट, बी ऑप्शन कहता है रूस का सामान, सी ऑप्शन कहता है पीने का बर्तन, डी ऑप्शन कहता है पानी रखने का बर्तन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रूस का सम्राट। रूस में जो जार का अर्थ होता है रूस के सम्राट को ही हम लोग जार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 21 में कहा गया वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। ए ऑप्शन कहता है रॉबर्ट ओवेन, बी कहता है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन कहता है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन कहता है लुई ब्लॉक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। 22 में कहा गया दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल पुस्तक तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। अब इस पुस्तक का प्रकाशन के बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन कहता है 1848 में, बी कहता है 1864 में, सी कहता है 1867 में, डी ऑप्शन कहता है 1883 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दास कैपिटल पुस्तक जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था यह 1867 में प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। 23 में कहा गया था बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ए ऑप्शन कहता है अगस्त 1905 में, बी ऑप्शन कहता है फरवरी 1917 में, सी ऑप्शन कहता है नवंबर 1917 में, डी ऑप्शन कहता है दिसंबर 1917 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। 24 में कहा गया कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन कहता है इंग्लैंड, बी ऑप्शन कहता है जर्मनी, सी ऑप्शन कहता है इटली, डी ऑप्शन कहता है रूस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 में कहा गया रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है लेनिन, सी ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, डी ऑप्शन है फ्रेडरिक एंगेल्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, लेनिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो करने का काम किया था लेनिन के द्वारा किया गया था। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 26 में कहा गया रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। ए ऑप्शन कहता है फ्रांस, बी ऑप्शन कहता है जर्मनी, सी ऑप्शन कहता है ब्रिटेन, डी ऑप्शन कहता है ऑस्ट्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवेन जो था ये ब्रिटेन का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। 27 में कहा गया कंबोडिया को
स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी? ए ऑप्शन कहता है 1951 में, बी ऑप्शन कहता है 1952 में, सी ऑप्शन कहता है 1953 में, डी ऑप्शन कहता है 1954 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 1954 में। कंबोडिया को जो है स्वतंत्र राज्य की मान्यता जो प्राप्त हुआ था 1954 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। 28 में कहा गया एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? ए ऑप्शन कहता है 1954 में, बी ऑप्शन कहता है 1960 में, सी ऑप्शन कहता है 1969 में, डी ऑप्शन कहता है 1975 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1975 में एकीकृत वियतनाम की स्थापना हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 29 देखते हैं। 29 में कहा गया अंकोर वाट का मंदिर कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन कहता है वियतनाम में, बी ऑप्शन कहता है लाओस में, सी ऑप्शन कहता है कंबोडिया में, डी ऑप्शन कहता है थाईलैंड में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कंबोडिया। कंबोडिया में ही अंकोर वाट का मंदिर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। 30 में कहा गया हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ए ऑप्शन कहता है औरंगजेब, बी कहता है फ्रांसीसी, सी कहता है पुर्तगाली, डी कहता है डच। तो जो था इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम यात्री था वो पुर्तगाली था। राइट आंसर जो इसका होगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा सी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जो है देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 31 में कहा गया हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो कोलोन जो है हिंद चीन में कहा जाता था किसे? ए ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों को, बी ऑप्शन कहता है सैनिकों को, सी ऑप्शन कहता है फ्रांसीसियों को, डी ऑप्शन कहता है चीनियों को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंद चीन में जो कोलोन कहा जाता था ये फ्रांसीसियों को कहा जाता था। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। 32 में कहा गया कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन कहता है हनोई, बी ऑप्शन कहता है नोम पेन, सी ऑप्शन कहता है बैंकॉक, डी ऑप्शन कहता है ओटावा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंबोडिया की राजधानी जो है नोम पेन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। 33 में कहा गया द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? ए ऑप्शन कहता है त्रियू, बी ऑप्शन कहता है हो ची मिन, सी ऑप्शन कहता है फान बोई चाऊ, डी ऑप्शन कहता है कुआंग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फान बोई चाऊ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक हैं फान बोई चाऊ हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। 34 में कहा गया हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन कहता है पथ प्रदर्शक, बी ऑप्शन कहता है मसीहा, सी ऑप्शन कहता है क्रांतिकारी और डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हो ची मिन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। 35 में कहा गया सिंगापुर कब आज़ाद हुआ है? ए ऑप्शन कहता है 1955 में, बी ऑप्शन कहता है 1960 में, सी ऑप्शन कहता है 1962 में, डी ऑप्शन कहता है 1965 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। सिंगापुर जो आज़ाद हुआ था 1965 में हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। 36 में कहा गया है ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन कहता है अल्लूरी सीताराम राजू ने, बी कहता है जतरा भगत ने, सी ऑप्शन कहता है गुंदाधुर ने और डी ऑप्शन कहता है एम.एन. राय ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो जतरा भगत के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 37 देखते हैं। 37 में कहा गया चंपारण विद्रोह कब हुआ था? ए ऑप्शन कहता है 1916 में, बी ऑप्शन कहता है 1919 में, सी ऑप्शन कहता है 1917 में, डी ऑप्शन कहता है 1918 में। तो चंपारण जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1917 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में कहा गया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन कहता है नरेंद्र देव ने, बी ऑप्शन कहता है जयप्रकाश नारायण ने, सी ऑप्शन कहता है सुभाष चंद्र बोस ने, डी ऑप्शन कहता है राम मनोहर लोहिया ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 39 देखते हैं। 39 में कहा गया वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया?
ए ऑप्शन कहता है रामकृष्ण परमहंस ने, बी ऑप्शन कहता है स्वामी विवेकानंद ने, सी ऑप्शन कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, डी ऑप्शन कहता है राजा राम मोहन राय ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही दिया गया था नारा कि वेदों की ओर लौटो। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 40 देखते हैं। इस सेट का अंतिम प्रश्न है। 40 प्रश्न कहता है कि हिंद स्वराज किसकी रचना है। हिंद स्वराज जो पुस्तक था वो किसकी रचना है। ए ऑप्शन कहता है महात्मा गांधी की, बी ऑप्शन कहता है जवाहरलाल नेहरू की, सी ऑप्शन कहता है रविंद्रनाथ टैगोर की और डी ऑप्शन कहता है भगत सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा।